हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ पौराणिक कथाएं बताते हैं कि क्यों पितृपक्ष मनाया जाता है, पितृदोष क्या होता है, क्यों कौवे को भोजन खिलाया जाता है। तो ये सारी बातें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जैसा कि पितृपक्ष एक पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें दानवीर कर्ण का वर्णन है। मृत्यु के बाद कर्ण को स्वर्ग में सोना मिला, लेकिन अन्न नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी अन्न दान किया ही नहीं। अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया, जहां उन्होंने पितरों के तर्पण और श्राद्ध भी किया, जिसके बाद यह परंपरा शुरू हो गई। एक अन्य कथा कौवे से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान राम ने कौवे को वरदान दिया था कि उसे अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा, इसीलिए कौवे को पहले भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा इस प्रकार भी है कि जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर नहीं मिलेगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हो, किंतु मुझे कोई शक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पियर न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। रसोई तैयार करी, अनेक प्रकार के भोजन बनाए, फिर काम निपटाकर अपने घर आ गए। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न रुकी। शीघ्र दोपहर हो गई। भूमि पितर भूमि पर उतरे और जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से पूछा, कहाँ भूख लगी है? तभी उन्होंने टालने की गरज से बोले। भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे अपनी सारी कथा बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा तो वह देखकर हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री को ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी कथा भोगे की और जोगे की। तो जैसा कि आप सब जानते, पितृपाश के बारे में हिंदू शास्त्र और ज्योतिष में पितृपाश एक विशेष दोष या बंधन को दर्शाता है, जो व्यक्ति के जीवन में उसके पूर्वजों के अधूरे कर्मों, अपूर्ण इच्छाओं, उनसे जुड़े ऋण के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पितरों की आत्मा और वंशजों के बीच एक अदृश्य बंधन या पाश के रूप में माना जाता है। पितृपाश का अर्थ होता है पाश माने बंधन या गांठ। जब पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं, उनका श्राद्ध तर्पण आदि विधि पूर्वक नहीं किया जाता है, तब वे अपनी इच्छाओं को, अधूरे कार्यों को, बंधन
का बंधन अपने वंशजों पर डालते हैं। यह स्थिति पितृदोष के रूप में जन्म पत्री में प्रकट होती है। पितृपाश का कारण क्या होता है? पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न होना, पूर्वजों द्वारा किए गए पाप या अधूरे कार्य, वंश में किसी की अकाल मृत्यु होना, उसकी आत्मा की शांति न मिलना, पितरों की इच्छाएं अधूरी रहना, परिवार द्वारा पितरों के प्रति श्रद्धा, सेवा और संस्कारों की उपेक्षा पितृपाश के लक्षण। यदि किसी पितृपाक्ष के लक्षण, यदि किसी के ऊपर पितृपाश है तो उसके जीवन में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। संतान में प्राप्ति कठिनाई, घर में अशांति, आपसी कलह, आर्थिक संकट, अचानक धन हानि, घर में लगातार बीमारियां रहना, विवाह में बाधा, सपनों में पितरों या अज्ञात व्यक्तियों को दिखना, कर्म में बहुत प्रयास करने पर भी सफलता न मिलना। ज्योतिषी पितृपाश क्या होता है? जन्म कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या राहु केतु अशुभ स्थिति में हो तो पितृदोष या पितृपाश बनता है। खासकर नवम भाव और पंचम भाव प्रभावित हो तो यह दोष अधिक प्रभावी माना जाता है। पितृपाश के निवारण उपाय: श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करना। गया श्राद्ध में पिंडदान और पितृ मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। पिंडदान और तर्पण, अमावस्या, संक्रांति और एकादशी पितरों को जल अर्पित करना। गाय, ब्राह्मण, जरूरतमंदों को भोजन कराना। मंत्र का जाप: ओम पितृभ्य स्वधा मंत्र का जाप। तुलसी पीपल की पूजा। अन्न जल दान। तो यह थी पितरों की कथा और उनके उपाय, निवारण। जैसे एक चीज़ और है आपके लिए, पितृपाश व अदृश्य बंधन है जो पितरों के अपूर्ण इच्छाओं और अधूरे कर्मों के कारण वंशजों को प्रभावित करती है। इसके निवारण श्रद्धा, श्राद्ध, तर्पण दान, पुण्यदान, पितरों की स्मृति में किए गए सत्कर्मों से संभव होता है। तो यह आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो